मेरे दो सवाल हैं। एक तो बॉलीवुड का आपका जीवन, और ये जैसा आपने कहा कि जब आप बचपन में थी तभी से आपके अंदर एक अध्यात्म का स्पिरिचुअल आपके अंदर था। तो बॉलीवुड में भी अगर कोई एक्टिंग जो करता है तो उसको पूरी ईमानदारी से वो चरित्र जीना पड़ता है। तो एक तो बॉलीवुड में आपने बहुत सारे चरित्र जिए हैं, तो आप कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चरित्रों के साथ आपने पूरी ईमानदारी नहीं बरती, क्योंकि आपका एक आध्यात्म, एक आपकी रुझान दूसरी थी। एक सवाल, तो कितना मुश्किल था इस तरह से कि आप अंदर से कुछ और हैं और बाहर से जो चरित्र आप निभा रहे हैं, तो दोनों में कैसे आपने सामंजस्य बिठाया किया। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि जब आप दुबई में जहाँ भी आप साधना कर रही थी तो आपकी माँ जी चली गई, आपके तमाम आधा परिवार चला गया। तो मेरा ये कहना है कि क्या अचीव करेंगी जहाँ पे आप अपने माँ बाप या किसी के लिए समय नहीं दे सकती, जबकि वो लोग चले गए। तो ऐसी क्या चीज़ अचीव करने जा रही हैं। तो एक इंसान के रूप में मैं समझता हूँ कि क्या वो ज़्यादा नहीं था, आपकी साधना से ज़्यादा जरूरी नहीं था कि जिस माँ ने आपको जन्म दिया, कम से कम उसके समय में आप उस समय रहें। नहीं माँ, नहीं माँ, मेरी माँ के लिए तो मैं थी। इनफैक्ट मैं माँ से ही मेरी काफ़ी लगाव था, और वो चली गई और मैं निकल गई दुबई में। वही मेरे लिए आसरा थी रुकने के लिए बॉम्बे में। जिस दिन वो चली गई मैं निकल गई, मैं मुक्त रह गई अपनी यात्रा के लिए। और ऐसे ही होता है कि आप जब अकेले होते हो तो ही आपके लिए वास्तविक माँ बाप आके खड़े होते हैं, जो महाकाल और महाकाली है। तो उन्होंने मुझे साक्षात्कार दिए सबने, श्री कृष्ण ने मुझे। और आपको ये कहना चाहती हूँ, ये जो कुंडलिनी शक्ति जिसको कहते हैं, आजकल मैंने काफ़ी जगह ये पढ़ा है कि सब अपना क्यूरा, एक पॉडकास्ट जैसा है अपना प्रिंट मीडिया में क्यूरा करके है, उसके अंदर काफ़ी लोगों ने कहा कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, इवन आई हैव माई पावर। इट्स नॉट दैट वे। अगर कुंडलिनी शक्ति भी अगर आपकी जागृत होती है, वो तो शुरुआत हो गया ध्यान का। उसके बाद आपको और साधना करनी है,